बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 28th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट स्विच टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, किस तरह सीपीयू दो प्रोसेसेस के दरमियान स्विचिंग परफॉर्म करता है, मींस दैट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो ये एक डायग्राम मैंने ली है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है जो डिटेल में बिल्ड हो, आपको आइडिया हो कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखी हुई है जिसमें आपको आइडिया होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। जब आपका माइंडसेट बन जाएगा फिर हम इस डायग्राम की तरफ मूव करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है वो कैसे कॉन्सेप्ट जो है रिलेट कर पा रहे हैं। सो बेसिकली एक मैं आपको ओवरऑल आइडिया दूं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली आपको पता है मल्टी प्रोग्रामिंग में होती है। जैसा कि हमने प्रीवियसली एक लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास, या मल्टीटास्किंग में एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि मल्टीपल हमारे पास टास्क होते हैं, जिसमें हमारा सीपीयू क्या कर रहा होता है, फ्रीक्वेंटली क्या कर रहा होता है, बहुत स्पीड से स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है डिफरेंट प्रोसेसेस में या डिफरेंट टास्क में, जो कि हमारा जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर रहा होता है। मीन्स दैट कुछ नैनो सेकंड के लिए एक प्रोसेस के पास रहता है, उसके बाद अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो हमारा सीपीयू क्या करता है, स्विच कर जाता है दूसरे प्रोसेस पे, उसको इंटरटेन करता है और दोबारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको अपनी इंगेजमेंट में लेके उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। आई होप ये मोटा सा आइडिया आपको समझ आया होगा कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं तो सीपीयू हमारे पास एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर कोई हाई प्रायोरिटी आता है या उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो दूसरे प्रोसेस पे क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है प्रोसेसेस के दरमियान। ये बात आपको आई होप समझ आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रीड करते हैं ताकि आपका आइडिया थोड़ा सा और बिल्ड हो, फिर हम डायग्राम को ताकि डिटेल में डिस्कस कर सकें। सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस फ्रीक्वेंटली इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस में क्या कर रहा होता है, स्विच कर रहा होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, ताकि मल्टीटास्किंग जो है उसका कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकें, वो रिलेट करवा पाएँ। मल्टी जो टास्किंग की जो हमारे पास जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकें। आप ये कह सकते हैं द इंटरप्ट आल्सो कॉज द सीपीयू टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोसेस एंड मूव टू अनदर प्रोसेस और कर्नल रूटीन। कहता है द इंटरप्ट आल्सो कॉज, कहता है अगर आपके पास एक इंटरप्ट आता है, कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आता है या सिस्टम कॉल आती है या सिस्टम रूटीन आती है या कर्नल रूटीन आती है, तो आप क्या करते हैं कि एक जो सीपीयू है वो एक प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, उसकी एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो भी करंटली वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है और दूसरे प्रोसेस पे मूव कर जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे कब स्विच करता है, जब कोई इंटरप्ट आकर होता है या फिर आपके पास कोई कर्नल रूटीन्स आती हैं, जो कि हमने सिस्टम कॉल में पढ़ा था। कोई इंपॉर्टेंट सिस्टम का मैसेज आता है तो सीपीयू करंट जो प्रोसेस होता है उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और अनदर प्रोसेस पे वो मूव कर जाता है जिसका इंटरप्ट उसे मिला होता है। इन दिस सिचुएशन, यानी कि जब इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आपके पास आती है या कर्नल रूटीन आती है, इन दिस सिचुएशन द सिस्टम मस्ट सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। कहता फिर ऐसी सिचुएशन में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मीन्स दैट जो सीपीयू के पास होता है, वो उस सीपीयू को क्या करना चाहिए, उसके जो स्टेट है या उसकी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना चाहिए, ताकि जब उस प्रोसेस को पास करेंगे तो वहीं से उसको पास किया जाए, ना कि उसको शुरू से स्टार्ट किया जाए जो प्रोसेस सीपीयू के पास था पहले। ठीक है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी आता है उसको इंटरटेन करना चाहता है तो प्रीवियस जो उसके पास सीपीयू के पास प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी स्टेट को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और फिर हम नए प्रोसेस को स्टार्ट कर लेंगे कि भाई आप थोड़ी देर रुको, आपका जहाँ पे था उसको वहाँ पे पास हम कर देंगे। जो
हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होगा उसको या इंस्ट्रक्शंस होगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड व्हेन द सेम प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड अगेन लेटर। कहता हम क्यों सेव करते हैं पिछले प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ताकि हम उसको बाद में जब यूज़ करेंगे ताकि वहीं से स्टार्ट किया जाए, ना कि शुरू से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सीपीयू रजिस्टर। कहता है जो प्रोसेस कि हम स्टेट को सेव करते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है कि हमने सेव करनी होती है, एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, प्रोसेस स्टेट एंड मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। और बाकी भी जो प्रोसेस की स्टेट वगैरह है, प्रोसेस की आईडी, ये सारा कुछ हम सेव कर लेते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पे सेव होती है, सीपीयू कहाँ पे सेव करता है, ताकि उसे बाद में पता चल सके कि ये प्रोसेस जो कितना एग्जीक्यूट हो गया था, इसमें कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स होता है ना। इट इज़ स्टोर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी। जैसा कि हमने पीछे पीसीबी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो सीपीयू बेसिकली वहाँ पे जाके सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देता है कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन मैंने पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर दिया, आपको रिज्यूम कर लिया जाएगा जहाँ पे आप थे, आप थोड़ा सा वेट करो, हाई प्रायोरिटी मेरे पास आ गया, मुझे यहाँ पे स्विच कर दिया गया है, मुझे उसको एंटरटेन करना है। दिस प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस एंड सेविंग द स्टेट ऑफ द करंट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बेसिकली इसी प्रोसेस को आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव करना और प्रीवियस प्रोसेस की स्टेट को सेव करना। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जंप करने को ही आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है। ठीक है, आपका आइडिया ये बिल्ड हो गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली क्या है, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव करने को हम क्या कहते हैं, या स्विच करवाने को क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट समराइज करता हूँ और समझाता हूँ, ताकि आप ये डायग्राम एग्जाम में बना सकें। ये कम्प्लेक्स देखने में डायग्राम लग रही है लेकिन बहुत ईजी है। जैसे कि हमारे पास प्रोसेस 0 है और ये प्रोसेस 1 है, और ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में जब हम पीसीबी पढ़ रहे थे, कि हर प्रोसेस का एक क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, यानी कि पीसीबी होता है। प्रोसेस 0 का भी पीसीबी होगा जिसको पीसीबी 0 कहेंगे, इसी तरह प्रोसेस 1 का भी एक पीसीबी होगा जिसको पीसीबी 1 कहेंगे, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1। ठीक है, अब देखें प्रोसेस 0 क्या कर रहा है, यहाँ से इस कॉर्नर से समझने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट से। ये जैसे कि प्रोसेस 0 है, ये हमारे पास इन एग्जीक्यूशन है, मीन्स दैट ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सीपीयू के पास है। अब अचानक से हमारे पास जब प्रोसेस 0 हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा था, तो हमारे पास एक इंटरप्ट और सिस्टम कॉल या सिस्टम रूटीन आती है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आता है, तो हमारा जो प्रोसेस 0 है ये इस सीपीयू को इसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आ गया, ये चाहता है, सीपीयू चाहता है कि प्रोसेस 1 को, जिसका नाम प्रोसेस 1 है, जो कि हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, उसको इंटरटेन किया जाए, मतलब मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, सेव स्टेट इनटू पीसीबी 0, मीन्स दैट जो प्रोसेस 0 है उसकी स्टेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ताकि पीसी कहाँ पे सेव करेंगे, पीसीबी में, पीसीबी 0, क्योंकि प्रोसेस 0 का जो पीसीबी है वो पीसीबी 0 है। यहाँ पे सारी की सारी पीसीबी 0 में प्रोसेस 0 की इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे, मीन्स दैट उसकी रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन, डेटा जो है प्रोसेस स्टेट, ये सारा कुछ हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे पीसीबी में। और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सीपीयू होगा वो क्या करेगा, रीलोड कर लेगा किसको, स्टेट फ्रॉम पीसीबी 1 को, क्योंकि पीसीबी 1 को भी हो सकता है पहले उसने स्टोर करवाया हुआ हो, कुछ थोड़ा सा क्या करवाया हो, वो एग्जीक्यूट करवा के रखा हो, तो वो पीसीबी जो पीसीबी 1 है उसकी इंफॉर्मेशन को लोड कर लेगा, यानी कि प्रोसेस 1 जिसकी वजह से इंटरप्ट आया था उसको क्या कर लेगा, रीलोड कर लेगा, मीन्स दैट उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। अच्छा, फिर दोबारा इंटरप्ट और सिस्टम कॉल जैसे ही अकर होगा, हमारे पास हमारा सीपीयू क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है, मतलब कि प्रोसेस 1 पे एग्जीक्यूशन होगी, फिर इंटरप्ट अगर आया
इंटरप्ट जैसे ही आएगा तो हम क्या करेंगे, सेव स्टेट इनटू PCB1, मींस दैट प्रोसेस 1 की जो इन्फॉर्मेशन है उसे दोबारा से सेव किया जाएगा PCB1 में, ताकि दोबारा से इसको लोड करना पड़े तो जहाँ पे इसको पास किया वहीं से लोड किया जा सके, इसलिए उसकी स्टेट को सेव किया जाएगा। और फिर क्या होगा, हम रीलोड कर लेंगे क्या, जो हमारा प्रोसेस ज़ीरो की इन्फॉर्मेशन थी। प्रोसेस ज़ीरो की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी थी, PCB0 में। PCB0 में से हम रीलोड करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन और हमारे प्रोसेस ज़ीरो की एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सारा एक साइकिल था कि किस तरह प्रोसेस 1 आया, वो एग्जीक्यूट हो रहा था, इंटरप्ट अकर हुआ प्रोसेस 1 की वजह से। हमने इन्फॉर्मेशन को पहले सेव किया प्रोसेस 0 की, फिर हमने प्रोसेस 1 की इन्फॉर्मेशन को रीलोड किया, इसको एग्जीक्यूट करवाया, दोबारा इंटरप्ट अकर हुआ, हमने प्रोसेस 1 की इन्फॉर्मेशन को दोबारा से सेव किया, सेव करने के बाद हमने PCB0 से इन्फॉर्मेशन को लोड किया और हमारे प्रोसेस 0 की एग्जीक्यूशन को हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि हमने ये देख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास एक जो प्रोसेसर है वो एक प्रोसेस की स्टेट को सेव कर रहा होता है या रीलोड कर रहा होता है, तो तब हमारा CPU जो होता है वो क्या करता है, आप यहाँ पे ब्लैक एक लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा CPU क्या रहता है, हमारा CPU आइडल रहता है। अब जब हमारा CPU आइडल रहेगा, ठीक है, तो इसको हालांकि कितना टाइम लगेगा प्रोसेस को सेव करने में और रीलोड करवाने में, आई थिंक सो मिली सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। तो बेसिकली इसको ही हम क्या कहते हैं, हम टाइम का ओवर अहेड कहते हैं, जो कि अकर होता है जब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, क्योंकि हर चीज़ के बदले में हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कॉस्ट इन सेंस ऑफ कि हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में ट्रेड ऑफ, मतलब कि कुछ ना कुछ हमें उसके बदले में देना पड़ता है। तो कॉस्ट इन सेंस ऑफ मनी नहीं है, यहाँ पे इन सेंस ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम CPU की एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ टाइम हमारा वेस्ट होता है, कुछ मिली सेकंड का वो ओवर अहेड अकर होता है। तो ये एक ड्रॉबैक आप कह लें जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म होती है। तो अगर कोई पूछता है कि इसमें क्या हम आपको ड्रॉबैक लगता है, तो आप कहेंगे कि इसमें ड्रॉबैक ये लगता है कि जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है, एक प्रोसेस की स्टेट को सेव किया जाता है, दूसरे को रीलोड किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि CPU आराम से बैठा होता है। जब ये काम सर अंजाम हो रहा होता है तो वो एक हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, किस तरह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म होती है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान। ठीक है, तो प्रोसेसेस के दरमियान CPU के स्विचिंग को ही हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का नाम देते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस लेक्चर की आपको बहुत डिटेल से समझ आ गई होगी। 1 से 2 बार देखेंगे, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको आइडिया कवर हुआ होगा, क्योंकि आपने वर्ड्स सारे सुने होंगे जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। टेक्निकल अगर टर्म्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को ज़रूर आइडिया होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इन रिटर्न आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट कमेंट करें कि आपको जो है इस लेक्चर में क्या कॉम्प्लिकेटेड लगता था, जो आपको समझ आई हो इस लेक्चर से, तो मुझे भी आइडिया हो कि स्टूडेंट्स को क्या कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होती है, किस तरह उनको प्रॉब्लम्स पेश आती है, ताकि नेक्स्ट वर्जन में जब एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का मैं अपने माइंड में मतलब के रखूँ कि किस तरह मुझे आप लोगों तक नॉलेज को डिलीवर करने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। एडिशनली अगर आप कोई असाइनमेंट या असेसमेंट वर्क करवाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे नंबर दिए हुए हैं। और इसके अलावा आप अगर ज़्यादा ही फेवर करना चाहते हैं तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आई होप जो मेन हमारा टास्क था इस वीडियो को आपने ओपन किया तो इसका यही था कि आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आपको समझ आ जाए, और वो आपको समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।